हलछठ का व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। बलराम को हल बहुत प्रिय था। वे हलधारी थे, इसलिए इस छठ का नाम हलछठ, ललन छठ या दाऊद छठ भी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान प्राप्ति तथा पुत्र की दीर्घायु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन छठ माता की फोटो रखी जाती है अथवा दीवार पर छठ माता की आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है तथा गणेश जी व माता गौरा की भी पूजा की जाती है। कृष्ण व बलराम की पूजा भी की जाती है। जहां प्राप्त हो वहां असली हल की पूजा की जाती है अथवा सांकेतिक रूप से हल की पूजा भी की जाती है। इस पूजा में महिलाएं घर में एक छोटा सा गड्ढा बनाती हैं, उसे गोबर से लीपकर एक तालाब का रूप देती हैं, उसमें पानी भरकर झरबेरी या खाकरे के पत्तों की डाली गाड़ देती हैं अथवा पलाश के पत्तों की डाली गाड़ी जाती है। तालाब में थोड़ा सा पानी डाला जाता है। उस पानी को थोड़ा सा लेकर या हाथ गिलाकर अपने पुत्र का मुंह धुलाया जाता है तथा अपनी साड़ी के आंचल से महिलाएं उसे पोंछती हैं। ऐसा क्यों है, यह मेरी अगली कहानी में आपको बताऊंगी। इस दिन व्रती महिलाएं अन्न नहीं खाती हैं और व्रत करने वाली महिलाएं खेत में हल से जोतकर होने वाली कोई भी खाद्य सामग्री नहीं खाती हैं। इस दिन गाय के दूध दही का उपयोग भी नहीं किया जाता है। तालाब में उगने वाले सिंघाड़े, समा के चावल, फल आदि का उपयोग किया जाता है। भैंस के दूध और उसी से बने दही का उपयोग भी किया जाता है। कई घरों में मिट्टी के छोटे छोटे कटोरों में 6 प्रकार के अनाज की धानी रखी जाती है और उसमें महुआ भी रखा जाता है। हलछठ की पूजा में महुए का विशेष उपयोग होता है। हलछठ की पारंपरिक कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी गांव में एक ग्वालिन थी जिसका प्रसव काल अत्यंत ही नजदीक था। उसे प्रसव पीड़ा का एहसास हो रहा था, किंतु उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। वह कुछ लालची प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा यदि प्रसव हो गया तो ये दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। इसे बेचाऊंगी तो मुझे कुछ पैसा प्राप्त हो जाएगा। यह सोचकर कष्ट होते हुए भी उसने दूध दही की मटकी सिर पर रखी और बेचने के लिए निकल पड़ी। परंतु थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ने लगी। असहनीय होने पर वह रास्ते में झरबेरी की ओट में चली गई। वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया और कुछ देर आराम करने के पश्चात वह उठी और बच्चे को वहीं छोड़कर दूध दही बेचने के लिए पास के गांव में चल दी। संयोग से उस दिन हलछठ का दिन था। उसने गाय व भैंस के मिश्रित दूध दही को केवल भैंस का बताकर गांव की सीधी सादी स्त्रियों में बेच दिया और वापस चल दी। उधर झरबेरी के नीचे जहां उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। यकायक उसके बैल भड़क उठे और थोड़ा आगे बढ़ गए जहां बच्चा सो रहा था। हल्का फलिया बच्चे के शरीर में घुस गया और बालक की मृत्यु हो गई। इस घटना से किसान बहुत व्यथित हुआ। उसे बहुत दुख हुआ। फिर भी उसने धैर्य और हिम्मत से काम लिया और झरबेरी के कांटों से ही बच्चे का चिरा हुआ पेट सिल दिया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। जब ग्वालिन उसी स्थान पर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका बच्चा मृत पड़ा हुआ है। उसे बहुत दुख हुआ, किंतु शीघ्र ही उसे यह बात समझ आ गई कि उसने जो पाप किया है यह उसी का फल है। उसने हलछठ के दिन भी गांव की स्त्रियों को गाय का दूध और दही ना बताकर भैंस का बताकर बेच दिया है, उनका धर्म भ्रष्ट किया है। उसके इसी पाप के फल स्वरूप उसके बच्चे की मृत्यु हुई है। उसके मन में पश्चाताप की भावना जागी।
उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह अपने पाप का प्रायश्चित करेगी और गांव की स्त्रियों को जाकर सब कुछ सच बता देगी। वह पुनः गांव की ओर लौटी। गली गली में घूम घूम कर चिल्ला चिल्ला कर उसने अपनी करनी और उसके फल स्वरूप होने वाले दुष्परिणाम को लोगों को सुनाया। गांव की स्त्रियों ने सोचा कि यह अपने पाप को मान रही है, अपनी करनी को बता रही है, स्वयं प्रायश्चित कर रही है, अतः हमें इसे क्षमा कर देना चाहिए। इसने हमारा धर्म भ्रष्ट होने से बचा लिया, तो इसे क्षमा करना ही चाहिए। गांव की स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया। इतनी सारी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर वो पुनः उस पेड़ के नीचे लौटी जहां वह बच्चे को मृत अवस्था में छोड़कर गई थी। वहां पहुंची तो उसने देखा कि अरे, यह तो आश्चर्य है, उसका मृत बच्चा जीवित और सुरक्षित है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु समझते देर न लगी कि उसके पाप के प्रायश्चित के फलस्वरूप छठ माता ने उसके बच्चे को पुनः जीवित कर दिया है। उसने लोगों के धर्म भ्रष्ट झूठ बोलकर, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलकर लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के पाप को ब्रह्म हत्या के समान माना और उस दिन से इस प्रकार झूठ न बोलने का निर्णय किया। छठ माता को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। जिस प्रकार छठ माता ने उसके बच्चे की रक्षा की, उसे उसकी गलती का एहसास कराया, ऐसी गलती कभी किसी से ना हो। छठ माता ने जिसे उसके बालक को पुनर्जीवित किया, उसे लंबी उम्र दी। इसी प्रकार छठ माता का व्रत करने वाली प्रत्येक स्त्री पर माँ का आशीर्वाद बना रहे, उनकी संतान दीर्घायु हो, सदा सदा सुरक्षित रहे। जय छठ माता।